अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने एक और अटेम्प्टेड पेपर लेकर, एक और टॉपर का। ही वाज एलोकेटेड इन पास। मोहम्मद अली इनका नाम है एंड ही इज़ एसी नाउ। और इनका ये मॉक एग्ज़ाम है इस्लामियात का। और मुझसे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली इस्लामियात जो उर्दू में अटेम्प्टेड है कोई पेपर, तो वो भी आप जो है वो एनालाइज़ करें। तो बस इसीलिए जो है मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये खूबसूरत सा पेपर जो है ये शेयर कर दूं और हम इसमें से बहुत सारी बातें सीखें। जो लास्ट वीडियोस मैंने बनाई हैं अभी तक, उसके अंदर मैंने आदिल रियाज साहब, उसके बाद आतिफ अमीर साहब के जो ही इज़ द टॉपर ऑफ CSS 2017, उनके पेपर्स मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, जिसके ऊपर ह्यूज रिस्पांस मुझे रिसीव हुआ। बड़े अच्छे कमेंट्स रिसीव हुए, दुआओं वाले और इनकरेजमेंट वाले। बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा, आज जो है वो हम ये वाला पेपर एनालाइज़ करते हैं। अच्छा जी, देखिए, उर्दू के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर इस्लामियात का वो पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं उनको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये पेपर जो है ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जिनको लगता है कि इस्लामियात जो है वो उर्दू में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें कितनी खूबसूरत उनकी राइटिंग है कि देखने का जो है ना वो दिल कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है वो हेडिंग दी हुई है, ठीक है? कटे हुए मार्कर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, उर्दू में ना ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना कटा हुआ मार्कर इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं यूज़ करना आता ना तो आप सीख लें। अभी टाइम बहुत है पेपर्स में, सीख लें। बहुत अच्छा लगता है ये कटा हुआ मार्कर जो है ना, और ख़ास तौर पे जब आप आयात वग़ैरह लिखें ना, तो लाज़मी जो है वो कटा हुआ मार्कर यूज़ करें। अच्छा जी, देख लें उन्होंने जो है वो इस क्वेश्चन को शुरू किया है, ठीक है? उसके इन्होंने कोई इंट्रोडक्शन वग़ैरह की हेडिंग नहीं दी, जिसे वो कहते हैं ना हर्फ़ आगाज़ या तारुफ़, नहीं दिया हुआ। उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने जो है वो अपने क्वेश्चन को हिट किया है, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जहाद और दहशतगर्दी में क्या फ़र्क है? इसको उन्होंने जो है ना सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हिटिंग द बुल्स आई इसको कहते हैं। आप आपका जो क्वेश्चन है उसका जो मेन पार्ट है ना, उसको फ़ौरन से आपने हिट कर देना होता है। अब ये देख रहे हैं, सबसे पहला उन्होंने क्या कर दिया कि मकसद में इसका क्या फ़र्क है। फिर यहाँ पे वो जो है वो कुरान की आयत लेकर आ गए, ठीक है? ये देख लें, और ये उसका जो है वो तर्जुमा। अच्छा, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो आयात, अहादीस कोट करनी है, उसके अरेबिक लिखनी लाज़मी है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, एस्पायरेंट्स नहीं, खैर तो अब वो CS भी हैं, जिन्होंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया है और बीच में अरेबिक कुछ भी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं इस्लामियात में, ठीक है? तो ये सारी मिथ्स होती हैं। आपका पेपर में क्या मैटर करता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स मैटर करते हैं। कुरान और हदीस को आपने कोट करना है, अरबी लिखे ना लिखे उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, जो बेसिक आयात है ना, जो आपको अज़बर हैं, याद हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, कुल औज़ ये सूरह नास पढ़ रहे हैं, ठीक है? सूरह फलक पढ़ रहे हैं, उनकी आयात हमें रटनी पड़ी हैं, तो उसके ऊपर हम प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं ना कि हम उन्हें लिखें। अरबी वैसे ही पेपर में लिखी हुई बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा जी, देख लें उसके बाद उन्होंने जो है वो फर्दर हेडिंग्स का जारी किया है उन हेडिंग्स को, और उसके बाद ये देखें पॉइंट्स की सूरत में जो है वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है? अब ये देखें, ये आ गई हदीस। अच्छा, वैसे तो ज़रूरी होता है कि आप रेफ़रेंस दें, रेफ़रेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे आप ऐसे ही नहीं कोई आयत लिख सकते, ठीक है? उसके लिए आपने बताना होता है कि ये आयत जो है, ये सपोज़ ये सूरह निसा की फ़लाँ आयत है, ठीक है? ये ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा है ना कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये कौन-सी वाली थी, आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अल हदीस अल कुरान, ठीक है? हदीस लिख रहे हैं तो रेफ़रेंस दें कि वो कौन-सी है, सुनन अबी दाऊद से है या सही हदीस है, कौन-सी है। ठीक है? आप ये देख लें, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है वो इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे जो कि बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें, दौरे खुलफाए राशिदीन, ये उन्होंने एक हेडिंग दी। उसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि एक सूबाई हुकूमत होती थी, एक मरकज़ी हुकूमत होती थी, ठीक है? खलीफा आगे उसने फ़र्दर अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की होती थी, मरकज़ी शोरा था, दीवान था। इसी तरह से यहाँ पे ये देखें जी, काज़ी होता था, कातिब होता था ये। अब देख लें, ये चीज़ जो है ना, ये फ़र्क डालती है आपके पेपर में बाकी सारे क्राउड से, क्योंकि CSS का जो पेपर है, ऑब्वियसली ये तो 20,000 लोग इतने दे रहे होते हैं, 10-15 हज़ार 20,000 लोग दे रहे होते हैं। अब इतने पेपर्स में से अगर कोई किसी पेपर ने स्टैंड आउट करना है, तो वो कैसे करेगा? देखें, मार्कर वही हैं, पेंसिल्स वही हैं, स्ट्रक्चर का फ़र्क है, ठीक है? तो वो तो होना चाहिए।
अच्छा, इसी तरह से आगे चलते हैं, ये देख लें जी, मरकज़ी हुकूमत है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ना स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि हेडिंग्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। अब वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जैसे देखिए खलीफा है ना, उसके उन्होंने इतनी सी उसको बस इलैबोरेट किया है कि ना लिखने वाला तंग आए, ना पढ़ने वाला तंग आए। जो एग्ज़ामिनर्स हैं ना, वो भी बेचारे पढ़-पढ़ के तंग आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फेड अप हो जाते हैं, और जब एक बंदा फेड अप हो जाए, तो वो फिर आपको जनाब किक आउट कर देता है। अच्छा, ये देखें, सूबाई हुकूमत हो गया, ठीक है, इसका उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हेडिंग्स बनाते जा रहे हैं। उसके बाद ये दौरे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शाहकार, ठीक है जी। अच्छा, इनकी राइटिंग जो है ना वो बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे जैसे पेंटर्स ने लिखा हुआ हो। अब अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत है तो आपके पास एक ऑलरेडी एक एज मौजूद है। अगर नहीं खूबसूरत है तो भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप पेपर्स देखें, अवैध इरशाद, ही वाज़ द टॉपर ऑफ 2017। फिर इसी तरह से जो मैंने अभी लास्ट पेपर आप लोगों से शेयर किया था, आतिफ अमीर साहब का एक ऐसे शेयर किया था। ये वो लोग हैं जिनकी राइटिंग इतनी खूबसूरत नहीं है, यानी कि इतनी पेंटर्स वाली राइटिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ही इतने अच्छे दिए हुए हैं कि वैसे ही एग्जामिनर जो है ना वो उनको नंबर्स से माला माल कर दे, और कर भी दिया ऑब्वियसली। अच्छा, देख लें, यहाँ पे उनकी आयात जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, ये कुछ लेटर्स का हवाला जो है वो दिया गया है कि किसने किसको लेटर दिया। अब ये वो काम है जो कोई कोई बच्चा कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें जी, हज़रत उमर ज़ितराना ने अहदेदार की तकर्रुरी का असूल यूँ बयान किया जी, यूँ बयान किया। अब ये देखिए, ये रेफरेंस है, उमर बनाम अबू बैदा बिन अल जराह, ठीक हो गया। अच्छा, ये देख लें। अच्छा, रेफरेंसेस अब की जो है ना इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि अगर रेफरेंस ना दिए जाए ना तो इस्लाम का भी हाल वही हो जो यहूद का हुआ, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी का हो चुका है। ये वो किताबें हैं, वो रिलीजन है जिनकी रेफरेंस मौजूद नहीं है। इन्होंने खुद तब्दीलियाँ कर दी अपनी किताब में, अपने रिलीजन में, फॉलो ही नहीं कर रहे कुछ। इस्लाम का आपने आपने सुना है ना कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसकी हिफाज़त अल्लाह ने खुद करनी है। तो वो इन रेफरेंसेस जैसे 1400 साल पहले रेफरेंसेस थे, वो ही अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद हैं और वही ता क़यामत रहेंगे। यही हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। तो ये जो रेफरेंसेस हैं ना, इनको याद करते हुए या इनको प्रैक्टिस करते हुए ना, बिल्कुल ऐसे ना झिझका करें या टेंशन ना लिया करें, इसमें बड़ा सवाब है। इस्लामियात तो बड़ी सवाब वाली है, जो सीएसएस वाली है। और मैं कहती हूँ कि जितना ये हम सीएसएस के जो लोग होते हैं ना, जितना ये सवाब कमाते हैं ना, इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा अगर आप बीच में शामिल कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। अच्छा, देखिए, इनको जो है ना यहाँ पे 13 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में। 13 इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन इस्लामियात, ठीक है, के क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, मैक्सिमम आप समझ लें कि आपको 14 मार्क्स मिलते हैं 20 में से, आउट ऑफ 20। और ये जो है ना, अगर आप इसी एवरेज पे अगर आप निकालें तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ठीक है, कितने बन जाएंगे? 52 हो गए आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके। और प्लस आप समझ लें कि 10-12 आप लगा लें जो आपके, यानी कि 62 65, जिसके 13 नंबर आ गए ना सवाल में, उसके समझ लें कि 65 उसकी बन जाता है स्कोर इस्लामियात में, और 65 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। आप ये समझ लें कि अगर आपने सीएसएस को पास करना है ना और अच्छे ग्रुप में एलोकेशन लेनी है, तो आपके 65 नंबर जो है ना वो हर सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और ऑप्शनल्स में तो इससे भी ज़्यादा। और इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं है, परेशान नहीं हो जाना। अच्छा, ये देखिए, ये इनका एक और सवाल है जिसके अंदर इनको 14 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये एक और चीज़ आ गई जी, ये देख लें जी, जिनको लगता है कि उर्दू में जिन्होंने इस्लामियात अटैम्प्ट किया वो बिल्कुल अंग्रेज़ी का कुछ डाल ही नहीं सकते, वो गुनाह हो जाएगा तो वो गुनाह नहीं होगा जी, आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये एक और इनका क्वेश्चन है और इसके ऊपर इन्हें कमेंट मिला हुआ है, वेरी गुड एफर्ट एंड कीप इट अप, ठीक हो गया जी। दीन और मज़हब में फ़र्क है, और बड़ा अच्छा इन्होंने ये जामे सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, ये बात एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, बड़े पॉइंट की बात है कि आपने जब एक सवाल ऐसा अटेम्प्ट करना है ना अपने पेपर में, क्योंकि देखिए 7 सवाल आए हैं, बीच में से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो 4 आप अटेम्प्ट करेंगे ना, मोस्टली आपने जनरल क्वेश्चन बीच में अटेम्प्ट कर रहे होने हैं, यानी कि जैसे अब दीन और मज़हब वाला सवाल है ना, ये वाला, इसके अंदर क्या है कि बड़ा जनरल सवाल है, हर बच्चा जो है ना वो यहीं से इस्लामियात की किताब पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। अब उसको ये तो आता ही होता है। तो अगर आपने जनरल सवाल अटेम्प्ट करना है तो उसमें दलाइल जो है वो जनरल नहीं देने, फिर आपने डिफरेंस डालना है। समझ आई कुछ बात की?
इसी तरह से ऐसे की अगर बात करें, आप ऐसे का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 आपके पास टॉपिक्स आए हैं, आप क्या करेंगे, जो सबसे सोखे वाला टॉपिक होता है ना, वो आपने फ़ौरन से पिक कर लेना होता है। उसके बाद आपने जी उसके पास शुरू हो जाना होता है उसके ऊपर, और आपको ये होता है कि मेरे पास जी बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज है, मैंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिख लेना है। आप लिखते हैं और फिर जो फ़र्क पड़ता है वो ये होता है कि आप दलाइल वो नहीं दे पाते जो मेजॉरिटी ने दिए होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ने वही ऐसे अटेम्प्ट किया होता है। ठीक है, कोई बात समझ आई मेरी मैथमेटिकल सी? अच्छा जी, देख लें जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़हब की ज़रूरत। अच्छा, बड़ी खूबसूरत इनकी राइटिंग है माशाल्लाह, बिल्कुल पेंटर्स वाला सीन है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा ये देख लें जी, 1 2 3 4। अच्छा ये देखें, ये रोमन लेटर्स जो है ना, इन्होंने इसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उर्दू में कर रहे हैं, फिर ज़रा इसके जो वो है ना उर्दू वाले तौर अतवार, वो भी आपको अपनाने पड़ते हैं। अच्छा, अच्छा ज़बरदस्त एक काम इनका ये है कि इन्होंने बड़ी अच्छी तादाद में जो है ना हदीस और आयात जो हैं उनको दिया हुआ है। अच्छा जी, ज़बरदस्ती हो गया। अच्छा, यहाँ पे देख लें, अब ये इन्होंने ये देखें, ये अरबी इन्होंने डाली हुई है, ठीक है? और हासिल कलाम कंक्लूजन को कहते हैं। कंक्लूजन इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। दीन की ज़रूरत इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में जा-बजा मौजूद रहती है, ये कुछ हाफ़ कटा हुआ है। कोई भी सोशल साइंस इंसान के लिए इतना मतवाज़न मुआशरा तश्कील नहीं दे सकती जितना इल्हामी दीन दे सकता है। अच्छा, इसमें भी इनको 14 नंबर मिले हैं, ज़ाहिर है कि बड़ा अच्छा सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद ये देखें, रसूल पैकर अमन हुज़ूर सल्लम का के बारे में ये जो है ना, अच्छा अब ये देखें, ये भी बड़ा जनरल टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर भी आपने अटेम्प्ट करना है ना, तो बड़ा जामे किस्म का नॉलेज जो है वो क्रिएट करें। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि रेफ़रेंस आप अगर सीएसएस का सिलेबस देखें ना, तो जो उसमें रिकमेंडेड बुक्स होती हैं ना, उनको पढ़ा करें। उसके अंदर से आप जब मवाद डालते हैं और फिर वही रेफ़रेंस उठा के अपने पेपर में डालते हैं ना, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो रिकमेंडेड बुक्स पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, मेरे पास जो है वो रिकमेंडेड बुक्स के नोट्स हैं, जो मैंने खुद अपनी मेहनत से बड़ी महीनों और सालों की एफर्ट से जो जमा किए हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सेस दोज़ नोट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर, और माय नंबर इज़ 030548103330। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट्स में जो पहला कमेंट होगा वो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आई लव इवैल्यूएटिंग क्वेश्चंस एंड एसेज एंड एवरीथिंग। बाकी आई होप ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा तो दे ही रही होगी ना। अगर ऐसा है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिस ना कर दें। कमेंट करके मुझे मेरी हौसला बढ़ाएँ, ठीक है? मैं मोटिवेट होंगी तो आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। लाइक कर दें और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, बिकॉज़ इट्स सदका जारिया। कोई पता नहीं अल्लाह ताला को आपकी कौन-सी नेकी पसंद आ जाए। और मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।